नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 7th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं एक साथ एक ही वीडियो में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 157। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उज्जवल जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। देखिए, हम 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं, साथ ही हिस्ट्री जो है आरबीएससी की कंप्लीट कर चुके हैं 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की, और साथ ही 6 से लेकर 9th क्लास तक की जो राजस्थान जीके है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। 6th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं, और रीड से संबंधित एसएसटी की सभी वीडियो जो है आपको उज्जवल जीके पर मिल जाएंगी। तो अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार की जागरूकता जरूरी है? राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार का माध्यम है दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र व पत्रिकाएं। मतदान करते समय ध्यान देने वाले कारक कौन कौन से हैं? उम्मीदवार की योग्यता, राजनीतिक दल की नीतियां। पर्यावरण की रक्षा के अंतर्गत आता है वन, झील व नदियों की रक्षा करना। राष्ट्र व समाज की शांति के लिए आवश्यक है एकता, भ्रातृत्व भाव और सह अस्तित्व की भावना से जीवन बिताना। मनुष्य स्वभाव से है सामाजिक प्राणी। समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण व सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए मानवतावादी, समानतावादी और लोकतांत्रिक। समाज व व्यक्ति एक दूसरे के होते हैं पूरक। व्यवसाय व उपभोग की स्वतंत्रता संबंधित है आर्थिक लोकतंत्र से। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता देती है विशेष योग्य जनों को। जैसे कि अगर बीपीएल के लिए कोई योजना है तो उन्हीं को ही ये फायदा मिलेगा उस योजना का। समाज में समानता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है किन किन क्षेत्रों में? राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों में लोकतंत्र की आवश्यकता है। व्यक्तित्व का विकास करता है समाज। अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है राजनीतिक लोकतंत्र। समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों को विकास के विशेष अवसर देना उद्देश्य है किसका? आरक्षण का। ऐसा समाज जिसके सभी वर्गों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता स्थापित हो वह कहलाता है समतामूलक न्यायप्रिय समाज। आवश्यकता मनुष्य को बनाती है, क्या बनाती है? सामाजिक प्राणी। व्यक्ति की प्रतिष्ठा व अवसर की समानता है सामाजिक लोकतंत्र। मत देने का अधिकार है किसे है? तो सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य क्या है? देखिए, प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था और धर्म की स्वतंत्रता इसका अर्थ है। किसने सती प्रथा के विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगाया? तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे उनकी सहायता से राजा राम मोहन राय ने इस जो सती प्रथा है इसके विरुद्ध कानूनी प्रतिबंध लगाया था। कश्मीर में शासन का संचालन करने वाली महिलाएं कौन थी? सुगंधा, दीदा व कोटा।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके समर्थन में जागरूकता पैदा की? विधवा विवाह के समर्थन में। भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया कौन होता है? माता। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किसने कार्य किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? माता। किसी भी समाज का उत्थान संभव है जहां पर क्या हो? लैंगिक संवेदनशीलता। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? सुकन्या समृद्धि योजना। राजस्थान में पंचायतों एवं नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? 50% वर्तमान में है, और 2009 से पहले की बात करें तो 33% थे। गार्गी मैत्रेयी आएगा यहाँ पर, मैत्रेयी और लोपामुद्रा ये संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं वैदिक काल से, पढ़ी लिखी महिलाएं थी। मध्यकाल में नारी को किन कुप्रथाओं का सामना करना पड़ा? बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा। स्त्री व पुरुष दोनों के प्रति सम्मान भाव अनुभव करना क्या कहलाता है? तो सम्मान का भाव अनुभव करना लैंगिक संवेदनशीलता कहलाता है। मीराबाई प्रसिद्ध हैं तो ये ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। लिंगानुपात में समानता लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। किस ग्रंथ में उल्लेखित है कि सुगंधा दीदा कोटा नामक महिलाओं ने काफी समय तक कश्मीर में शासन किया? जो कलहन की राजतरंगिणी है इसके अंतर्गत ये दिया हुआ है। समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक नागरिक का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो देखिए, दूसरों के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक नागरिक का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए? एक तो देखिए, समाज के प्रति उचित आचरण रखा जाए, समाज की उत्पादक इकाई बना जाए और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन लाया जाए। संकटग्रस्त लोगों, निराश्रितों, वृद्धों और जो बालक हैं उनकी मदद करना क्या कहलाता है या किस में आता है? सेवा कार्य में आता है। अपने अधिकारों की रक्षा व कर्तव्यों का पालन करना किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक जागरूकता के अंतर्गत आता है। व्यक्ति का समाज के साथ विरोध उत्पन्न होता है, कब होता है? एक तो जब उसका परिस्थितियों के साथ मेल न हो, सामाजिक व्यवस्था में रोष हो रहा हो, या फिर सामाजिक संस्थाओं में विकार आ जाए। नारी उत्थान के क्षेत्र में विशेष कार्य किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। देखिए, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले और इन्होंने इस कार्य में उनका सहयोग किया। किसे लोकतंत्र बढ़ावा देता है? समानता को। भारत में आरक्षण की समानता प्राप्त है नौकरी में वंचित वर्ग को व महिलाओं को। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है तो 928 प्रति 1000 पुरुष पर है। 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.20%। ठीक है, तो राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.20%। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.10%। कौन सा बाल कल्याण का हेल्पलाइन नंबर है? 1098।
राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.17%। कौन सा महिला हेल्पलाइन का नंबर है? 1090, 1095, 112। जो बाल कल्याण हेल्पलाइन नंबर है वो तो 1098 है और महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 1095, 112 है। दहेज प्रथा निषेध कानून कब लागू हुआ? 1961 में। बाल विवाह निषेध कानून कब बना? 2006 में। सती प्रथा निषेध कानून कब बना? 1829 में। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। पहला। राजस्थान में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2011 को। और देखिए भारत में ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, राजस्थान में 2011 को लागू हुआ था और भारत में 2010 को लागू हुआ था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मूलतः है कृषि एवं ग्राम आधारित। राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई तो जयपुर में शुरू हुई थी, जयपुर से। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। निशुल्क एम्बुलेंस सेवा नंबर कितना है? 108। राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र उपकेंद्र कार्यरत हैं? उपकेंद्र 7 कार्यरत हैं। राजस्थान में कुल कितने जिला उद्योग उपकेंद्र कार्यरत हैं? 7 कार्यरत हैं। और जिला उद्योग केंद्र जो हैं वो 36 कार्यरत हैं। 1951 में राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना था? 8.02%। अधिक निवेश को आकर्षित करने एवं विभिन्न योजनाओं में नीति संबंधी सहयोग के लिए उद्योग विभाग ने किसके साथ नॉलेज पार्टनरशिप समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ। निशुल्क सेवा नंबर है 104। राज्य सरकार एवं निवेशकों के मध्य एक समन्वयक की भांति कौन कार्य करता है? निवेश संवर्धन ब्यूरो। इंटरनेट के माध्यम से किस पोर्टल पर किसी भी विभाग को शिकायत या समस्या भेजी जा सकती है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान की महिला साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? 52.10%। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर 1951 में कितनी थी? ये थी 13.09%। राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ स्थित है? नीमराणा अलवर में। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि से। राजस्थान में प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण के तहत विकास किया गया है। खुशखेड़ा भिवानी नीमराणा।
राजस्थान का देश में पॉलिएस्टर फाइबर उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। राजस्थान की महिला साक्षरता दर 1951 में कितनी थी? 2.51%। राजस्थान की आणविक ऊर्जा परियोजना कौन सी है? कहां पर है? रावतभाटा में। रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन कब हुआ? रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन जो है वो 19 और 20 नवंबर 2015 को हुआ। राजस्थान की तापीय परियोजनाएं हैं कोटा व सूरतगढ़ में। गैस आधारित तापीय परियोजना कार्यरत है धौलपुर में। राजस्थान के किन जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद प्राप्त होने से राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है? बाड़मेर व जैसलमेर। राजस्थान के किन जिलों में सौर ऊर्जा की संभावना है? जोधपुर, नागौर व बीकानेर में। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 से। माही जल विद्युत परियोजना पर किन राज्यों का अधिकार है? राजस्थान व गुजरात का। कम समय एवं कम खर्च में प्रकृति में निहित संसाधनों के उपयोग के तरीके खोजना क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी विकास। केंद्र सरकार की किन परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत प्राप्त हो रही है? सिंगरौली, रिहंद, टणकपुर, अंता, औरैया, पूरी हाइडल परियोजना व दादरी गैस संयंत्र। प्रिंट मीडिया का उदाहरण है समाचार पत्र। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। मंत्रियों की सहायता के लिए विभाग में कौन होते हैं? सचिव। मीडिया का उपयोग होता है सरकार व जनता के लिए। राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है जोधपुर में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। संचार के माध्यम यानी कि मास मीडिया है अखबार, दूरदर्शन व रेडियो। मीडिया को होना चाहिए सकारात्मक, प्रेरणादायी व सूचना प्रदाता। राज्य की मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ कहां पर स्थित है? जयपुर में। मीडिया का सबसे पुराना रूप कौन सा है? प्रिंट मीडिया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रतिरक्षा, बैंकिंग व संचार विषय आते हैं संघ सूची में। भारतीय गणराज्य में प्रांतीय संघीय इकाइयां कितनी हैं? मतलब प्रांत कितने हैं, राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं भारत में। संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं संचार माध्यम के, मुद्रण माध्यम, वार्तालाप माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। भारत में द्विसदनात्मक विधायिका कहां कहां पर है? तो ये है यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है यहाँ पर। वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? शिक्षा, जागरूकता, जनमत निर्माण। विधानसभा की बैठकें वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई? सन 2014 में। राज्य के धन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण होता है? विधानसभा का नियंत्रण होता है।
पुलिस, कृषि व सहकारिता विषय किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची में। उच्च न्यायालय इनमें से किस विवाद की सुनवाई कर सकता है? राज्य के नागरिकों के बीच का विवाद, नागरिकों व सरकार के बीच का विवाद और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील। शिक्षा, वन, मजदूर संघ किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत। विधानसभा किसके अंतर्गत आती है? विधायिका के। उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के अंतर्गत। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले 66 थे, ठीक है, और बाद में इसमें से जो है संघ सूची को समवर्ती सूची जो थी उसको दे दिए गए थे 5 जो है विषय। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। देखिए, अगर यहां पर 97 आ जाए तो ये भी सही होगा, क्योंकि पहले 97 थे, अब वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची के। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। प्रतिरक्षा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, मुद्रा व विदेशी मामले किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? पहले तो थे 47, अब हो गए हैं 52। राज्य सरकार के कुल कितने अंग हैं? राज्य सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य का सचिवालय भवन कहां पर स्थित है? तो सचिवालय जयपुर में है। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं सरकारी अधिकारी। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखना, धन विधेयक को सहमति देना व राज्य में वित्त आयोग का गठन करना किसकी शक्तियां हैं? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। राज्यपाल की योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह किसी विधायिका का सदस्य ना हो, सरकार व लाभकारी पद पर न हो। मुख्य रूप से कानून बनाने का कार्य होता है विधायिका का। मुख्य रूप से कानून लागू करने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का। राजस्थान विधानसभा में कितने क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 34 क्षेत्र। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन सा स्थायी सदन है? विधान परिषद। देखिए, राज्य व्यवस्थापिका का दूसरा सदन होता है विधान परिषद। राजस्थान विधानसभा में कितने क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 25 क्षेत्र। विधायक बनने के लिए आवश्यक योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से कम का न हो, संघ व राज्य में लाभ के पद पर न हो और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित न हो। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? 40 होती है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने
वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद। देखिए प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल सेवा केंद्र पर मिनी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं? भामाशाह योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री के कार्य, वह मंत्रियों में कार्य का बंटवारा करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बहुमत दल का नेता होने के कारण वह विधानसभा में सदन के नेता के रूप में काम करता है। राजस्थान की विधायिका कितने सदनात्मक है? कितने सदन है? तो एक ही सदन है, विधानसभा है, यहां पर विधान परिषद नहीं है। राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान करने की गारंटी का अधिनियम कब बना? सन 2011 में। और देखिए इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों के 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। आवासहीन चयनित ग्रामीण गरीब परिवारों को किस योजना के तहत निःशुल्क भूखंड व आवास निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है? तो देखिए मुख्यमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के तहत। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कितने वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है? 3 से 6 वर्ष। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्यों में सम्मिलित है शिक्षा और रोजगार, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण। ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित किए जा रहे हैं शारदे बालिका छात्रावास। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किन्हें गेहूं, चीनी आदि खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को। और देखिए अंत्योदय योजना में जो चयनित हैं या फिर बीपीएल वर्ग से संबंधित जो हैं उनको ही ये जो गेहूं, चीनी आदि से संबंधित जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाला विद्यालय कौन सा है? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को रोजगार मिलता है 150 दिनों का मनरेगा के तहत। कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? डिजिटल इंडिया। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया सन 2000 में। सरकार की लोक कल्याणकारी कार्यक्रम व योजनाएं कितने प्रकार की हैं? देखिए 2 प्रकार की हैं, एक तो सभी नागरिकों के लिए है और दूसरी जो है वो किसी वर्ग विशेष के उत्थान के लिए है। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? सन 2005 में। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम पूरे राजस्थान में कब लागू किया गया? अगस्त 2012 में। अंत्योदय योजना आती है खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत। महात्मा गांधी नरेगा आता है ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत। ई मित्र आता है ई गवर्नेंस के अंतर्गत। डिजिटल इंडिया अभियान आता है कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत। और अंतिम प्रश्न है, निशुल्क एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर कितना है? 104। तो इस प्रकार से 157 प्रश्नोत्तर आज हमने देखे हैं। क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर समाप्त होती है। अब 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस हम देखेंगे अगली वीडियो में।
देखिए, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और पास के बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते तो नई नोटिफिकेशन आपको नहीं प्राप्त होगी। और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।